विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसके तहत 9 सालों से जो विकास का कार्य हुआ है और विकास का कार्य का केंद्र समाज के सबसे हाशिए और लोग जो उपेक्षित रहें वे रहें, उनसे जुड़ने का ये अवसर है। उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है और उन्हें ये जानकारी भी मिलती है कि सरकार किन योजनाओं कार्यक्रमों के द्वारा उनके घर तक पहुंच रही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि अब तक श्री कृष्ण सिंह ने इस देश से ज़मींदारी समाप्त कर दी थी, लेकिन नेहरू जी ने एक राजनीतिक ज़मींदारी शुरू कर दी थी। लाल बत्ती की गाड़ी, जनप्रतिनिधियों का दिल्ली पटना में आराम करना और जनता से संवाद सिर्फ चुनाव के वक्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि सामान्य कार्यकर्ता के तहत रहकर उनके बीच जाकर उनका सहयोग लेकर जनता के साथ निरंतर संवाद करना, वही विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक दूसरा उद्देश्य है। सर, अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर क्या? देखिए, यह भारत ही नहीं, भारत की सभ्यता का एक ऐसा दिन है और आने वाले समय में यह देश 2 दिवाली मनाएगा। एक दिवाली भगवान राम का वनवास से आगमन, दूसरा दिवाली भगवान राम के अस्तित्व मिटाने की जो आक्रमणकारियों ने प्रयास किया था, उस प्रयास को विफल करके भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना। जो लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, वस्तुतः वह भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के इतिहास से अपने आप को अलग कर रहे हैं। यह 140 करोड़ जनता का वह उद्गार है, वह प्रतिबिंब है जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अपनी आस्था के प्रति मजबूती के साथ बना हुआ है और वह दिन बीत गया जब कोई दूसरी ताकत आकर हमारी आस्था पर प्रहार करे। ये कटिहार जिला के लिए अति ही सौभाग्य का विषय है। हमारे यहाँ लगातार 1.5 महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है और इसी संकल्प यात्रा के तहत आज हमारा कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फलका में कार्यक्रम है। 3 पंचायतों में कार्यक्रम है और केंद्रीय योजना से इसी निमित्त आदरणीय राकेश जी आए हैं। हम राकेश जी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए सरस्वती पुत्र हैं और कटिहार में ऐसे सरस्वती पुत्र का आगमन हुआ है। हम कुर्सेला की धरती पर इनका बहुत स्वागत करते हैं। उमा देवी जी, ये डाली कितनी देर में बना लेती हैं? आधा घंटा बना लेती हैं पूरा? और एक डाली कितने में? आगे में नहीं आइएगा, इधर थोड़ा पीछे होकर लीजिए। आपको अपना कितना लग जाता है इसमें? 2 बैठक करते हैं। और एक विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है अभी जी है, और प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल जो बात कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी मेहनत से ये डलिया बनाती हैं, लोग खरीद कर ले जाते हैं, त्योहारों में भी, अन्य समय में भी। और मुझे लगता है यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है इस डलिया का उपयोग करना। और मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों को इस डलिया को और भी प्रमोट करना चाहिए और इस तरह के जो कारीगर हैं उनका एक स्थानीय मेला आयोजित करना चाहिए, जिसमें तरह तरह के नई विधा के साथ इसका उपयोग कर सके। विश्वकर्मा योजना में भी इन लोगों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनसे मिलेंगे और विश्वकर्मा योजना में इन्हें किस प्रकार से इनको लाभान्वित किया जाए जिससे इनका रोजगार समृद्ध हो सके। ये आप लोग आपके घर वाले पहले भी करते थे? हाँ। और कितनी देर में एक दलिया बना लेती हैं? 1 घंटा में बना लेती हैं। दिन भर में कितना दलिया बना लेती हैं? 5 दलिया बना लेती हैं। कितने में बिकता है? 150 में बिकता है। 150 में बिकता है। एक विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी का नाम सुने ना? मोदी जी ने आप लोगों के लिए जो छोटे छोटे कारीगर हैं, जो डलिया बनाते हैं, जो लोहार हैं, छोटा छोटा जो काम करते हैं, उसके लिए एक योजना शुरू की है, जिससे आप लोगों को कुछ आर्थिक मदद मिल पाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मदद हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं माननीय सांसद जिंदाबाद, माननीय सांसद राकेश सिन्हा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मार लिए हम पहले